ग्वालिन रहती थी। तो ग्वालिन प्रत्येक दिन दूध दही बेच करके अपना गुजर बसर करती थी उसी शहर में। तो उसको क्या हुआ कि उसको लड़का होने वाला था। तो उसको लड़का होने वाला था तो अब उसका समय निकट आ रहा था, नज़दीक आ रहा था कि अब हो जाएगा, दिन पूरा हो रहा था, 9वां महीना चलने लगा। तो वो सोची कि अगर दूध दही मैं बेचने जाऊंगी तो बीच में कहीं कुछ हो जाए तो क्या हो जाएगा, और अगर लड़का हो जाए तो मेरा दूध दही कैसे बिकाएगा और कैसे मेरा गुजर बसर होगा, कैसे मतलब करूँगी। तो फिर यही सोच सोच करके मन में जो है सोचती रहती है। फिर सोचते विचारते हुए जो है माथे पर दही लेती है और दही लेकर के निकल जाती है बेचने के लिए। तो रास्ते में उसको प्रसव पीड़ा होता है। तो जब वो पीड़ा होता है तो असहनीय पीड़ा होता है, बेचारी को बहुत बर्दाश्त करती है। करते करते एक झरबेरी का पेड़ रहता है, तो उसी झरबेरी के पेड़ के आड़ में मतलब चली जाती है। ओपन में तो होगा नहीं, तो आड़ में चली जाती है। वहीं पे छठी माता की कृपा से उसको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर उसका जी नहीं मानता है, ग्वालिन की जात नहीं मानता है, दूध दही बेचती ही थी, उसका काम धाम भी वैसे से चलता था। तो क्या करती है कि बच्चे को वहीं छोड़ देती है और माथे पर दही लेती है और फिर वही उसी स्थान पे जाती है जहाँ पे वो प्रत्येक दिन दूध दही बेचती है। उस दिन क्या की कि ये लली छठ का दिन था, ममता जैसे पुत्री जैसे हम सभी माताएं बहनें जैसे लोग उस दिन पूजा कर रही थी। तो उस दिन गलती क्या की कि भैंस का दूध कह करके गाय के दूध को जो है बेच दी। तो बेच करके जब उधर से आई तो दिखा उसी समय, उतने समय में हलवाहा आया। तो हरवाहा क्या किया कि हल जोतने लगा, तो वो हल का फाड़ जो है उसको दिखाई नहीं दिया, तो उसके बच्चे को लग गया। अब बच्चा जो है वहीं पे मर गया। तो अब आई तो देखी कि उसका बच्चा उठाई, हृदय से लगा रही है, तो उसका बच्चा न बोल रहा है, न डोल रहा है, न हिल रहा। अब तो बड़ी कृपा से उसको पुत्र हुआ था। दहाड़े मार मार के, चीख मार मार के रोने लगी और फिर अपने गलती के ऊपर मतलब ध्यान दी कि मुझसे यही गलती हुई है, इसी गलती की वजह से मुझे जो है ये छठ माता मुझे पुत्र दी और ये करके छीन ली। तो फिर उसी अपराध को मतलब पाप प्रायश्चित करने के लिए उसी जगह पर गई जहाँ पे माता बहनों के बीच में जो है दूध, गाय का दूध भैंस का कह करके बेची थी। तो उन लोगों से जा कर के माफ़ी मांगी और अपनी बात को कही कि हमसे ये गलती हुई, हमने आपके व्रत को भंग किया है, तो इसीलिए हमारा पुत्र जो है मर गया। तो वो लोग बोले कि आप लोग छठी माता से गुहार करिए कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो जितनी भी माताएं बहनें थी, सभी माताएं बहनें जो है उनके बालक के लिए माता से निवेदन की कि हे माता, ग्वालिन का बालक जो है पुनः जीवित हो जाए, उसके शरीर में फिर से आप प्राण फूकिए ताकि ग्वालिन जो है बच्चे वाली हो जाए, पुत्र वाली हो जाए। तो फिर छठी माता की कृपा से छठी माँ जो है ग्वालिन के बच्चे को क्या नहीं, तो उसी समय जो है हरवाहा क्या किया कि अब तो देखा तो फाड़ लग गया है, तो झरबेरी के कांटे को ले करके जो है उस बच्चे को सिल दिया। तो फिर से बच्चा जीवित हो गया। तो जब उधर से ग्वालिन आती है तो देखी कि उसका बच्चा जो है मतलब जीवित हो गया है। तो छठ माता की कृपा से, हलषष्ठी माँ की कृपा से ग्वालिन के बच्चे को पुनः जन्म मिला, बाल बच्चे अमर हैं। जय हे।